में हम देखने वाले हैं मर्जर एंड एक्विजिशन मीन्स दो कंपनी या तो एक हो जाएगी या बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ए ने बी, ए और प्लस बी है, ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। बट इन केस ऑफ ए और बी, ए कंपनी क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है। तो ए को हम क्या बोलेंगे, जो ए कंपनी है, पावरफुल कंपनी है, उसको क्या बोलेंगे, एक्वायरिंग कंपनी। देख सकते हैं आप, ए प्रॉफिट मेकिंग है और ए ने क्या किया, बी को मतलब एक्वायर कर लिया है। मीन्स ए क्या हो गई, अपनी एक्वायरिंग कंपनी। जो कंपनी किसी कंपनी को टेक ओवर करती है उसको क्या बोलेंगे, एक्वायरिंग कंपनी। मीन्स ए लिमिटेड क्या हो गया हमारा, एक्वायरिंग कंपनी। और बी कंपनी लॉस में था और ए ने बी को ले लिया, मतलब अपने अंदर ले लिया ना, मीन्स टेक ओवर कर लिया, इसको क्या बोलते हैं, टारगेट कंपनी। तो हमारा बी क्या हो जाएगा, टारगेट कंपनी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आप कितने टाइप्स होते हैं मर्जर के। ठीक है, तो होप्स आपको इतना समझा कि मर्जर क्या होता है और एक्विजिशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मर्जर। ठीक है, तो मर्जर का फर्स्ट हमारा टाइप है हॉरिजॉन्टल। जैसे कि हमको इसके नाम से समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल मींस सेम लेवल का रहेगा। इसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्री होता है, अगर दो कंपनी आपस में मर्ज हो रहे हैं तो वहां पर उनका क्या रहेगा, सेम इंडस्ट्री रहेगा। उन दोनों की इंडस्ट्री क्या रहेंगे, सेम। सपोज कोई टेलीफोन में डील कर रहा है तो टेलीफोन में डील करेंगे दोनों। सपोज वोडाफोन और आइडिया आपस में मर्ज हो गए तो क्या बना है, वोडाफोन आइडिया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एग्जांपल हुआ, सेम इंडस्ट्री मींस टेलीकॉम इंडस्ट्री के है तो दोनों सेम, तो एक इसमें हुआ हॉरिजॉन्टल मर्जर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल। अब नाम से समझ में आ रहा है, उसका अपोजिट रहेगा वर्टिकल मर्जर। इसमें क्या रहते हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट, इनका इंडस्ट्री सेम रहेगा, सेम इंडस्ट्री, बस इनका जो स्टेजेस रहेगा, कोई प्रॉफिट में रहेगा कोई लॉस में रहेगा, तो उनका जो स्टेजेस रहेगा क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझे, तो वहां पे क्या होगा, अपना वर्टिकल मर्जर होगा। थर्ड टाइप है हमारा कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। इसमें क्या होता है, टू और मोर कंपनी आती है, दो और दो से ज्यादा आ सकती है, जो कि क्या रहेंगे, अनरिलेटेड तो बिजनेस रहेंगे, मतलब एक बिजनेस के नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, अगर सेम दोनों सेम इंडस्ट्री है तो क्या होगा हमारा हॉरिजॉन्टल मर्जर। और सेम इंडस्ट्री है बट एक प्रॉफिट में है और एक लॉस में है, वहां पे मर्ज होगा तो वहां पे क्या होगा, वर्टिकल मर्जर। और जहां पे दो और दो से ज्यादा कंपनी आके आपस में मर्ज होती है, जो कि एक बिजनेस का नहीं है, जो दो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस का है, तो वहां पे क्या होगा, अपना कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। फिर है हमारा रिजर्व मर्जर, फोर्थ टाइप रिवर्स मर्जर। यहां पे क्या होता है, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, एक होगी हमारी प्रॉफिट मेकिंग और एक क्या करेगी, हमारा लॉस मेक करेगी। तो इन दोनों आके क्या करेंगे, आपस में अमालगमेट हो जाए, मतलब मर्ज हो जाएंगे और एक नई कंपनी यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिजर्व मर्जर। और कंपनी क्यों करती है, ताकि अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए क्या करती है, रिवर्स मर्जर करती है, मीन्स एक प्रॉफिट में दूसरा लॉस में। फिर आता है ग्रुप ऑफ मर्जर, पांचवा टाइप है हमारा ग्रुप ऑफ मर्जर। मीन्स सिंपल, आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सारी 2+N कंपनीज आएंगी और आके क्या बनाएंगी, खुद का एक ग्रुप बनाएंगे। फिर आपका सिक्स्थ वाला क्रॉस बॉर्डर मर्जर। मीन्स क्रॉस बॉर्डर मीन्स क्या होगा, हमारा फॉरेन कंपनी
तो फॉरेन कंपनी आपस में मर्ज करेंगी तो क्या हो जाएगा अपना क्रॉस बॉर्डर मर्जर। तो हमारे टाइप्स ऑफ मर्जर कितने हैं? 6 है। हॉरिजॉन्टल मर्जर मींस सेम इंडस्ट्री रहेगा, वर्टिकल मर्जर मींस इंडस्ट्री सेम है बट दोनों का लेवल प्रॉफिट में एक लॉस में ऐसा रहेगा, दोनों प्रॉफिट में हो सकता है या दोनों लॉस में हो सकता है। तीसरा है कंग्लोमेरेट मर्जर मींस इसमें क्या होगा, 2 और 2 से ज्यादा डिफरेंट इंडस्ट्री की कंपनी आके आपस में मर्ज हो जाएंगी। सपोज एक टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस प्लस रेलवे आ गई, ठीक है, रिलायंस प्लस रेलवे आके एक कंपनी बनाती है आर। तो ये क्या हो गया, कौन सा मर्जर हो गया, कंग्लोमेरेट मर्जर हो गया ना, क्योंकि 2 डिफरेंट कंपनी है, रिलायंस टेलीकॉम कंपनी है, रेलवे टूरिज्म कंपनी है, और आपस में आके बनते तो क्या हो गया अपना कंग्लोमेरेट मर्जर हो गया। चौथा है अपना रिवर्स मर्जर। रिवर्स मर्जर में क्या होता है, एक कंपनी प्रॉफिट में रहेगी, दूसरी कंपनी लॉस में रहेगी और दोनों आपस में क्या होंगे, मर्ज हो जाएंगे। पांचवा टाइप है ग्रुप ऑफ मर्जर मीन्स यहाँ पे क्या होगा, मतलब बहुत सारी कंपनी आके ग्रुप बनाएंगे मर्ज होके। फिर छठा है अपना क्रॉस बॉर्डर मर्जर मीन्स हमको अपने कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करना मीन्स हमको फॉरेन में जाके कंपनी को मर्ज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्रॉस बॉर्डर मर्जर, जो कि हमारा किससे होता है, फॉरेन कंट्रीज के साथ होता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि मर्जर और एक्विजिशन में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो हम उसके डिफरेंट बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको वहां पे क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम एक डिफरेंस बिटवीन का बना लेते हैं। ये हमारा साइड रहेगा मर्जर के लिए और ये हमारा साइड है एक्विजिशन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या बोलता है कि अगर 2 कंपनी आपस में मर्ज होती है, ठीक है, सपोज ए और बी आपस में मर्ज होकर ए बी बनाते हैं, तो ठीक है, तो ए अपना काम करेगा, बी अपना इंडिविजुअली काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, इंडिविजुअली काम करते हैं। बट इन केस ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, ए ने क्या किया, बी को टेक ओवर कर लिया, तो खुद सब कुछ कौन करेगा, खुद ए करने वाला है सब कुछ। ए इज डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कौन लेगा, ए लेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा अपना, डेफिनेशन के बेसिस पे हो गया। मीन्स अगर 2 कंपनी आपस में मर्ज होती है तो वहां पे दोनों अपने मन से म्यूचुअली काम कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, ए ने बी को एक्वायर किया तो जितना भी ये डिसीजन रहेगा ए लेगा, बी के पास कुछ नहीं रहता है, ठीक है। अब आता है लीगल पर्सपेक्टिव, दूसरा क्या अपना पॉइंट है, लीगल पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि ए और सपोज ए और बी क्या हो गई, मर्ज हुए, ठीक है। तो एक नई कंपनी बन गई ए बी, तो इनका जो लीगल एग्जिस्टेंस था, मतलब जो कंपनी पहले थी अभी नहीं है, और वो दोनों मिलकर क्या बन गए, एक नई न्यू कंपनी बन गए। बट इन केस ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, ए ने बी को हायर किया तो बी का तो एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, बट ए का तो एग्जिस्टेंस है ना, तो ए को ए अपना खुद कंटिन्यू कर रहा है। तो ये अपना हुआ लीगल पर्सपेक्टिव में, मतलब 2 कंपनी मर्ज होगी तो एक नई कंपनी बनती है। बट एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर ली, टेक ओवर कर ली, तो क्या हो जाता है, वो कंपनी जो टेक ओवर करती है मीन्स एक्वायरिंग कंपनी क्या होता है, कैरी ऑन रहता है, मतलब चलते रहता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर क्या है, सपोज 2 कंपनी क्या हुई, आपस में मर्ज हो गई, ठीक है। तो ए सेम एग्जांपल लेंगे हम, ए और बी का जो भी इक्विटी शेयर है इसमें आ जाएगा, ए बी में आ जाएगा। बट इन केस ऑफ ए ने एक्वायर किया बी को, तो इसमें क्या हो जाएगा, मीन्स ए और बी बने तो इन दोनों का जो हुआ वो क्या हो जाएगा, सरेंडर कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू शेयर इशू करेंगे न्यू कंपनी में, ठीक है। बट ए बी में क्या होगा, ए ने एक्वायर किया बी को, तो क्या करेगा, जितना भी इसके पास शेयर्स है वो कहाँ कर लेगा, ट्रांसफर कर लेगा, किसमें, अपने में। इतना समझा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा साइज ऑफ कंपनी क्या रहेगा। यहाँ पे साइज ऑफ कंपनी क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल साइज होते हैं, इक्वल और थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा कि आपस में मर्ज हो गए एक न्यू कंपनी बनाएंगे। बट इन केस ऑफ यहाँ पे क्या होता है, एक लार्ज कंपनी होती है
जो क्या करती है, स्मॉल कंपनी को क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। ठीक है, तो सिंपल से हमको समझ में आ रहा है कि मर्जर के टाइम पे दो कंपनी आपस में आएगी तो कुछ नई शेयर्स लेंगे, लेकिन जब एक्विजिशन होगा तो पूरा का पूरा कंपनी ट्रांसफर कर लेती है किसमें, टारगेट कंपनी का ट्रांसफर हो जाता है किसमें, एक्वायरिंग कंपनी में, जितने भी शेयर्स होते हैं। ठीक है, फिर है हमारा फ्रेंडली एंड हॉस्टाइल यूनियन। आप सपोज ए और बी खुद के मन से म्यूचुअली बने हैं ना, मिलके क्या बनाए हैं, ए बी बनाए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी बातें होंगी, जितने भी डिसीजंस लेने रहेंगे वो क्या होगा, म्यूचुअली होगा। बट इन केस ऑफ ए एक्वायरिंग किया है बी को, तो यहाँ पे क्या होगा, ए की मनमानी चलेगी ना बी पे कि कितना देना है और क्या करना है। तो ये क्या होता है, जब मर्जर के टाइम पे क्या रहेंगे, फ्रेंडली, और जब भी एक्विजिशन हुआ तो क्या होगा, हॉस्टाइल यूनियन होगा। मतलब वो अपने मन से जो करना रहेगा करेगा। तो ये था हमारा कुछ डिफरेंसेस किसमें, मर्जर और एक्विजिशन में। तो चलिए हम आप देखते हैं, कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे इसके ऊपर, जो भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम सब देखते हैं एक्विजिशन के बेसिस पे। एक्विजिशन के बेसिस पे, ठीक है। तो अभी सपोज ए कंपनी है और बी कंपनी को क्या कर रही है, टेक ओवर कर रही है। ठीक है, ए कंपनी बी कंपनी को टेक ओवर कर रही है। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया, ए क्या हो गई, एक्वायरिंग कंपनी, और बी क्या हो गया, टारगेट कंपनी। ठीक है, जो कंपनी टेक ओवर करेगी क्या हो जाएगी, एक्वायरिंग कंपनी, और जो कंपनी टेक ओवर होगी उसको क्या बोलेंगे, टारगेट और एक्वायर्ड कंपनी। ठीक है, अभी सपोज जब मैं ए कंपनी बी कंपनी को टेक ओवर करेगा, तो टेक ओवर क्या करने पे कुछ तो लेगा, उसको देगा ना, तभी तो खुद ओनरशिप उसके पास मिलेगा। तो कुछ देने को क्या बोलेंगे हम, एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, हम किससे निकालेंगे, एक्सचेंज रेशियो। मीन्स कुछ दे रहा है तो किस बेसिस पे कुछ दे रहा है। ठीक है, अगर ए कंपनी बी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है तो क्या दे रहा है और किस बेसिस पे दे रहा है। तो हमारे पास पूरे 4 ऑप्शंस है, उसके बेसिस पे दे सकते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑफर प्राइस। मीन्स जितना उसने ऑफर किया, ए ने बी को ऑफर किया, उसके बेसिस पे क्या करेगा, उसको जितना अमाउंट देना होगा वो देगा। या तो क्या हो सकता है हमारा अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। या मार्केट वैल्यू, उसका करंट मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है, मीन्स एमपीएस, मार्केट वैल्यू पर शेयर। नहीं तो क्या हो सकता है, उस कंपनी में जितने भी कंपनी को प्रॉफिट उसका क्या है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो क्या है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मीन्स टारगेट कंपनी को हम क्या दे रहे हैं, तो दे रहे हैं मतलब उसको क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड कंपनी, या तो हम क्या बोलेंगे, टारगेट कंपनी। ठीक है, या तो क्या होगी, एक्वायर्ड कंपनी होगी या तो टारगेट कंपनी होगी। दे कौन रहा है उसको, एक्वायरिंग कंपनी, तो यहां पे डालेंगे एक्वायरिंग कंपनी। ठीक है, अगर हम ऑफर प्राइस पे दे रहे हैं तो एक्वायर्ड कंपनी का क्या देंगे, ऑफर प्राइस, कितने पे ऑफर कर रहा है, और इसका भी ऑफर प्राइस में। इसका तो ऑफर प्राइस नहीं होगा, जो इसका करंट मार्केट प्राइस होगा वो हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अर्निंग पर शेयर दे रहे हैं तो एक्वायरिंग का ईपीएस, मतलब ईपीएस किसका रहेगा, एक्वायरिंग कंपनी का, एक्वायर्ड कंपनी जो भी अपना हो देगी। सपोज बी है तो यहाँ पे बी का एक्वायरिंग लिख लेंगे, और ईपीएस किसका लिखेंगे, जो एक कंपनी एक्वायर कर रही है, तो कौन सी कर रही है, ए कर रही है। ठीक है, तो हम ऐसे करके फॉर्मूला, मीन्स मार्केट वैल्यू रहा तो सबसे पहले ऊपर किसको क्या दे रहे हैं हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। मीन्स हमको यहाँ पे 4 बेसिस पे क्या कर सकते हैं, एक्वायरिंग कंपनी, एक्वायर्ड कंपनी को दे सकते हैं। ठीक है, पहला है ऑफर प्राइस के बेसिस पे, दूसरा है अर्निंग प्राइस के बेसिस पे, तीसरा है मार्केट वैल्यू कितना है, चौथा है
उसका प्राइस मतलब प्रॉफिट अर्निंग रेशियो क्या है। फिर अगर वो दे रहा है तो हमको फाइंड आउट करना होगा कि अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, अगर कोई कंपनी किसी को पे कर रही है तो उसका अर्निंग शेयर क्या होगा। तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या होगा, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होगा कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्सेस भरने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ। अब वो हुआ तो कितने को प्रॉफिट हुआ, तो उसको कितने, उसके पास कितने शेयर्स थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स। इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा हमारा ईपीएस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और हमने ईपीएस निकाल लिया तो हमें क्या पता करना है कि उसका प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, मीन्स सॉरी प्रॉफिट अर्निंग रेशियो क्या है, मीन्स उसको किस तरीके से कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर आज मार्केट 100 रुपए पे है तो उसको 100 रुपए के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है तो वो देखेंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा अपना प्रॉफिट अर्निंग रेशियो मीन्स पी रेशियो। अब पी रेशियो किसके ऊपर निकालते हैं, किसका रिलेशन है, मार्केट वैल्यू और अर्निंग प्राइस के ऊपर। तो सपोज मार्केट वैल्यू आज कितना है 100 रुपए देगा, तो एनपीएस इस बंदे को कितना फायदा हो रहा है तो डिवाइड बाई ईपीएस। तो अर्निंग पर शेयर कितना था और मार्केट वैल्यू कितना है, डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, उसका प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट मीन्स आज का मार्केट का कितना चल रहा है, ई मीन्स ईपीएस, सिंपल। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला मीन्स हमको क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस, मतलब एमपी क्या है उसका, आज के दिन पे उसका मार्केट प्राइस क्या है। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे। सपोज हमको ये फाइंड आउट करना है तो हमको प्रॉफिट अर्निंग भी मालूम रहेगा, इतना मिल रहा है, इसका ईपीएस इतना है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स पीई रेशियो कर देंगे इनटू अर्निंग पर शेयर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अपना क्या मिल जाएगा, उसका मार्केट प्राइस कितना है। और वही हमसे पूछ ले कि उसका मार्केट वैल्यू कितना है, तो मार्केट वैल्यू हम क्या, हमने यहाँ पे निकाला क्या, मार्केट प्राइस कर देंगे। ठीक है, मार्केट वैल्यू पूछ लिया हमसे तो क्या करेंगे, मार्केट प्राइस और मल्टीप्लाई उसके बाद कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरा टोटल मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, पहला स्टेशन 1 है, ए कंपनी इज कंसिडर्ड टू एक्वायर ऑफ बी लिमिटेड। जो ए कंपनी है क्या कर रही है, बी कंपनी को क्या कर ले रही है, एक्वायर कर ले रही है। द फाइनेंशियल एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन इज एज फॉलोज। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, ए का 20 लाख है और बी का कितना है 5 लाख है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 5 लाख है और 2 लाख है। अर्निंग पर शेयर कितना है 4 है और 2.50 है। मार्केट प्राइस पर शेयर 64 और 30 रुपीज दिया हुआ है। पी प्राइस अर्निंग रेशियो भी दिया हुआ है कितना 16 और 12। तो क्या पूछा है, अज्यूमिंग दैट द एग्रीगेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 25 lakhs ऑफ द टू कंपनीज वुड रिमेन द सेम आफ्टर अमलगमेशन। मीन इसका जो प्रॉफिट है कितने का 25 lakhs का, इन दोनों कंपनी का क्या है सेम है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन ईपीएस मीन्स ऑफ द मर्ज कंपनी अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। मीन्स हमको क्या निकालना है, अर्निंग पर शेयर निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो किस बेसिस पे बोला है, ए लिमिटेड ऑफर्स टू पे 35 पर शेयर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, तो हमारे पास ऑफर प्राइस पे इसने ऑफर दिया ना, मीन्स ऑफर प्राइस के ऊपर हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट। ये क्या हो गई एक्वायरिंग कंपनी और बी क्या हो गई टारगेट कंपनी। अब जब ये कंपनी मर्ज अमालगमेट का मतलब टेक ओवर कर रही है तो क्या कर रही है, उसको ऑफर दे रही है, मीन्स जो एक्सचेंज रेशियो होगा किसके बेसिस पे होगा, ऑफर प्राइस। तो ऑफर प्राइस किसको दे रहे हैं, टारगेट कंपनी को। कितना दे रहे हो करेंगे, और ऑफर प्राइस क्या करेंगे, एक्वायरिंग कंपनी। तो हम उसको कितना ऑफर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 35 रुपीज हम ऑफर कर रहे हैं। तो ऑफर प्राइस कितना 35 रुपीज, कितने खुद का प्राइस कितना है, मतलब टारगेट कंपनी का कितना है, मतलब एक्वायरिंग कंपनी कितना रख रही है 64। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 35/64 0.55। ये अपना क्या होगा एक्शन, मतलब वो क्या करेगी,
उसकी एक शेयर के बदले कितना देंगे 0.55 हम पे करेंगे। अब जैसे हमने एक्सचेंज रेशियो निकाल लिया, इसके बाद हमें क्या निकालना है कि उसका जो जब भी कंपनी मर्ज हो रही है तो उसका जो नंबर्स ऑफ शेयर्स है, तो हमें न्यू कितने इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने मर्जर के कॉन्सेप्ट में देखा था कि ए और बी दो कंपनी है, इसके पास 100 शेयर होंगे, इसके पास 100 शेयर होंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों मर्ज होंगे, तो जो एक्वायर कंपनी है इसके तो 100 शेयर्स रहेंगे, बट जो एक्वायर्ड कंपनी है मतलब टारगेट कंपनी है, ये आएगी तो पूरे 100 शेयर्स नहीं इशू करेंगे। इसके लिए हम कुछ सपोज 90 इशू कर रहे हैं, तो पूरा हमारे पास कितना हुआ 190 शेयर्स हुए, लेकिन होना कितना चाहिए था 200, ठीक है। तो हम ये फाइंड आउट करने के लिए मतलब वो 90 शेयर्स कहां से आए ये फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या निकाला, एक्सचेंज रेशियो। अब उसके एक शेयर के बदले हमें कितना देना होगा 0.55, तो हमने उसके पास कितना पूरा शेयर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 2 लाख है, तो 2 लाख के लिए हमको कितना इशू करना पड़ेगा, 2 लाख के लिए कितना शेयर्स इशू करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा या। तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास है ना नंबर ऑफ शेयर्स, कर लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, एक्सचेंज कितना कर रहे हैं एक्सचेंज रेशियो, तो एक्सचेंज मीन्स ईयर लिखो तो एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई उसके पास पहले से कितने शेयर्स है, तो नंबर ऑफ शेयर्स, तो एक्सचेंज रेशियो कितना है उसका 0.55 मीन्स एक शेयर के बदले कितना दे रहे हैं 0.55। उसके पास पूरा कितने शेयर्स है 2 लाख से, तो 2 लाख, तो उसको पूरा कितना मिलेगा शेयर्स 1,10,000 क्या हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। अब जो नंबर ऑफ शेयर्स 1,10,000 हो गया, तो अब हमें ये निकालना होगा जो नई कंपनी सपोज ए भी एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है, तो इसका अर्निंग पर शेयर क्या होगा, मीन्स जो शेयर होल्डर होंगे इसके बी लिमिटेड के उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, क्योंकि जो खुद ए में है तो वो तो प्रॉफिट में रहेंगे, बट जो बी कंपनी के हैं उनको लॉस भी हो सकता है या तो प्रॉफिट हो सकता है। तो हमने एक्सचेंज रेशियो निकाला, अब हमें क्या निकालना होगा अर्निंग पर शेयर आफ्टर एक्विजिशन और आफ्टर मर्जर, ठीक है। अर्निंग पर शेयर उसको हम बोल सकते हैं पोस्ट मर्जर, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अभी दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो गए ना, अब जब दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो गए तो क्या हो जाएगा उनका प्रॉफिट सेम हो जाएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि अज्यूमिंग दैट द एग्रीगेट ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 25 ऑफ 2 कंपनीज, मीन्स दोनों कंपनी को मिला के कितना हो रहा है प्रॉफिट 2 लाख 25 लाख, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करना है हमको। तो नंबर ऑफ शेयर्स में क्या देंगे, जो पहले कंपनी थी वो भी आएगी, मतलब ए भी आ जाएगी और बी भी आ जाएगी, क्योंकि मर्ज हुई ना कंपनी। तो ए का कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, उसका तो चेंज नहीं हुआ, मतलब 5 लाख है उसका, उसके नंबर में हमने चेंज नहीं किया ना, प्लस जो नई कंपनी को हम कितना दे रहे हैं, बी कंपनी आ रहे हैं, हम टेक ओवर कर रहे हैं, तो कितना उसको पे कर रहे हैं 1,10,000 शेयर्स उसके लिए इशू कर रहे हैं। तो पूरा कितना हो जाएगा 25 लाख डिवाइड बाई 6,10,000, तो कितना हो जाएगा हमको मीन्स जो ए कंपनी अगर टेक ओवर कर रही तो बी को कितना फायदा होगा, तो मतलब आफ्टर मतलब ए को जो ए के शेयर होल्डर्स है उनको कितना फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी कितना हो गया 4.10 हो गया, ये प्री था और ये क्या है पोस्ट हो गया, इतना समझा। तो उसको कितने से 0.10 से क्या हो रहा है इंक्रीज, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर उसने एक ए ने बी के साथ किया तो उसको कितना देना पड़ेगा, एक शेयर के पीछे कितना देना पड़ेगा 0.55 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, उसको एक शेयर के बदले कितना दे रहा है और इसके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं और उससे मल्टीप्लाई करते क्या मिलेगा, उसको कितने न्यू शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं। वो होने के बाद हमको पता करना है जब नई कंपनी बन रही है तो उसमें प्राइस अर्निंग मतलब उसमें अर्निंग पर शेयर क्या है, मतलब एक शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि दोनों कंपनी आपस में आ गई ना, तो दोनों का प्रॉफिट लेंगे, मतलब ए बी का प्रॉफिट दोनों को ऐड कर देंगे और ए प्लस बी। अब बी का क्या होगा, जो हमने न्यू शेयर्स इशू किए हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे।
तो हमको ये यहाँ पे मिल जाएगा अपना पोस्ट मर्जर ईपीएस। अब दोनों को कंपेयर करने पे हमें क्या पता चल रहा है कि उसको 0.10 से क्या है प्रॉफिट है। तो इस तरह से हम सम्स करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको बेसिक क्लियर हो गया रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थोड़ा एडवांस सम्स के साथ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।